आप अभी तक गई क्यों नहीं? ये मेरी वजह से रुकी हुई है। आपसे बात नहीं हो रही। ये मुझसे बात कर रहे हैं। आप अपनी फ्रेंड से बाहर मिला कीजिए, बेहतर होगा। इसका मतलब क्या हुआ? आपका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं। मगर बात तो मेरे बारे में हो रही है। अपनी एम्प्लॉय से बात कर रहा हूं मैं। मगर ये तो आपकी एम्प्लॉय है भी नहीं। तुम बुरा मत मानना, मुझे बोल रहे हैं। अरे आपकी दोस्त तो बिल्कुल आपके ही जैसी है। ये मेरी दोस्त नहीं है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। असल में हम दोनों दोस्त से भी बढ़कर हैं। ये मेरी बहन जैसी है, बल्कि मैं तो इसे अपनी बहनों से भी ज्यादा मानती हूँ। क्या कहा? अरे मैं कुछ गलत कह रही हूँ क्या? प्लीज खुदा के लिए कुछ मत कहो। तुम इतनी नाराज मत हो। असल में मेरी बहन थोड़ी नाराज है मुझसे। प्लीज हाथ मत लगाओ मुझे। मैं आइंदा से ख्याल रखूंगी मुराद सर कि ऑफिस टाइमिंग में किसी को नहीं बुलाऊं। प्लीज थोड़ी देर रुक जाओ, मैं सब समझा। क्या? आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताया, लेकिन इस बात से मुझे अंदाजा हो गया कि आप ऑफिस में ही नहीं, घर पे भी ऐसी हैं। वाह 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 भाई, सब मसरूफ लोग एक ही जगह मिल गए हमें। ये तो कमाल ही हो गया। लगता है हमारे वेलकम के लिए जमा हुए हैं। गुड मॉर्निंग। निजात सर, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? निजात अंकल, दरिया जिस बच्ची के बारे में मैं तुमसे रास्ते में बात कर रहा था ना, ये वही है, सोना, कमाल की बेटी। ये तुम्हारी आंटी दरिया। मिलके खुशी हुई। मुझे भी। चलिए बाबा, मेरे कमरे में चलकर बैठते हैं। इस दौरान सोना अपनी इस दोस्त को भी खुदा हाफिज कह देंगी। सोना पैक्टिस। जी कहिए। इसका और मेरा नाम एक ही है और ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, बल्कि मेरी बहनों की तरह है। मुराद सर ने क्या कहा था तुम्हें? अगर तुम्हारी बहनों जैसी दोस्त से तुम्हारी बात खत्म हो गई है तो क्या तुम काम करोगी जाके? मेरे ख्याल से तुम्हें ये बात समझ आ गई है। देखिए, आप पहले मेरी बात सुने। शोर मत मचाओ यहाँ। चलो आओ, हम बाहर चल के बात करते हैं। तो मुझे अब जल्दी से बताओ कि क्या हो रहा है यहाँ। क्या हो रहा है ये तो मैं खुद भी नहीं जानती हूँ। कल रात मेरे बाबा के पास निजात अंकल का फोन आया था और मालूम है वो क्या कह रहे थे कि आपकी बेटी बहुत अच्छी और यहाँ नौकरी कर रही है। मेरे नाम से यहाँ कौन नौकरी कर रहा है? असल में तुम उस दिन इंटरव्यू देने आई थी और नहीं दिया था। 5 सफ़ों की सीवी अपनी मेरे मुंह पर मार कर गई थी। अच्छा। तो फिर मैंने तुम्हारी सीवी उठाकर अपने हाथ में रख ली थी। अच्छा फिर? तो फिर जब मैं चाला के पास गई तो तुम्हारी सीवी मेरे हाथ में ही थी। तो उसने फौरन से तुम्हारी सीवी मेरे हाथ से लेकर अपने पास रख ली। मुझे प्रैक्टिस समझने लगे। यानी ये मैंने जानबूझकर नहीं किया और मुझे नौकरी की भी बहुत जरूरत थी, तो मैंने कुछ नहीं बोला। तुमसे प्रैक्टिस एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मुझे ये नौकरी करने दो, वरना मैं मुसीबत में आ जाऊंगी। चलो ठीक है, फिर कल तक ये ड्रामा खत्म हो जाए और याद रखना कि मुझे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। मुझ पर ये अच्छा नहीं लग रहा टूवल। देखिए दरिया मैडम, आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जो पहना है वो बेस्ट है। ये जरूरी नहीं है कि आपने पहना क्या है, जरूरी ये है कि आपने इसे कैरी कैसे किया है।
ओके ओके, मगर इसका फैब्रिक कुछ लाइट है। ये कलेक्शन गर्मियों के लिए है, आप पे बिल्कुल सूट कर रहा है। जब आपको लोग इस ड्रेस में देखेंगे तो यकीन माने जेलस हो जाएंगे। यकीन करें मेरा, आप मेरे ख्याल से गले पे कुछ और भी काम होना चाहिए। हाँ, मेरी कलेक्शन हमेशा नंबर 1 रही है मेरी वजह से। एक छोटा सा काम मैंने क्या किया और देखे ड्रेस को। बहुत जल्द फैशन इंडस्ट्री की क्वीन बन जाऊंगी। बहुत बुरी लग रही थी पहले ये कॉलर, मैंने ठीक किया, अब कुछ बेहतर लग रहा है। टूअल, सुनो, जाके कॉफी लेकर आओ हमारे लिए। एक बात तो बताओ मुझे टूअल, मुराद जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है उसके बारे में तुम्हें पता है? कैसा प्रोजेक्ट है ये? कितने लोग काम कर रहे हैं? शुरू कब हो रहा है और आपको किसने बताया इसके बारे में? मुराद ने ही जिक्र किया था मुझसे। हाँ, मगर जब मैंने उससे दोबारा पूछा हाँ, तो मुझसे कहने लगा कि ये बात मैं बाद में बताऊंगा क्योंकि ये सीक्रेट है। हाँ। भाई जो भी है, मेरा क्या लेना देना इन कारोबारी चक्रों से। मुझे मेरे काम पे पूरा भरोसा है और शुक्र है कोई नहीं है यहाँ मेरे जैसा। सर दर्द से फटा जा रहा है मेरा कीमती दिमाग। कॉफी कहाँ है मेरी कॉफी? मिस हयात, मुराद सर, तुम अभी भी उसे सर कह रही हो? यार, अभी तो तुम अपने बॉस की इतनी बुराइयां कर रही थी और अभी फौरन से मुराद साहब कहने लग गई। आप जब भी गिरती हैं तो मैं ही क्यों संभालता हूं? मुझे क्या पता, मैं जानबूझकर थोड़ी गिरती हूँ जो आप आके संभालें। अब छोड़ दूं क्या? छोड़ दे। ठीक है। ओह खुदा, मैं फिर से गिर गई। I'm sorry। मैंने कहा था ना कि जब भी आप गिरती हैं मैं ही संभालता हूं। अब तो ये साबित भी हो गया है ना? आपने अचानक से छोड़ दिया तो मैं अपने आप को संभाल नहीं पाई, इसलिए मैं दोबारा गिर गई। कहिए क्या काम है सर? स्वॉट एनालाइजर। स्वॉट एनालाइजर? स्वॉट एनालाइजर के बारे में आपको कुछ नहीं मालूम जो ऐसे पूछ रही हैं? नहीं नहीं, सब पता है मुझे। इस बारे में तो मैंने बहुत रिसर्च की हुई है, सच में। मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। अगर तुमने मुझे बुलाया होता तो सरप्राइज कैसे होते? एक तो मैं तुम्हारी पसंद की चॉकलेट्स लेकर आई हूँ, ऊपर से नखरे दिखा रहे हो तुम। मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया। तो क्या हुआ, पहले तुम नाश्ता कर लो फिर चॉकलेट्स खा लेंगे। तुम्हें मालूम है यहाँ करीब में एक बहुत अच्छा कैफे खुला है, बहुत मजेदार खाना है। मेरी दोस्त वहाँ गई थी, उसने मुझे ये बताया। मैं सोच रही थी कि मैं और तुम भी वहाँ चलें। क्या हुआ, मुंह क्यों बना हुआ है? मैं अकेले रहना चाहता था। अगर मेरे साथ नाश्ता कर रहे हो तो क्या बुरा है? तुम्हें मालूम है ना कि सरप्राइजेस मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। वैसे तो सरप्राइजेस मुझे भी पसंद नहीं, लेकिन तुम्हारी असिस्टेंट का मुझे किसी और से मालूम हुआ। हाँ, तो ऑफिस की हर बात में तुमसे पूछ के या तुम्हें बता के तो नहीं करूंगा ना।
चाय पियोगी? नाश्ता तो किया ही नहीं तुमने। मैं कर चुका। हाँ, बातें सुना रही थी मुझे। कौन? तुम्हारी असिस्टेंट। क्या कह रही थी? यार मैं वॉशरूम गई तो वहाँ मिल गई थी मुझे। मैंने उसे कहा जरा मुझे 2 टिश्यू तो देना। पता नहीं किन हवाओं में उड़ रही थी, बड़े स्टाइल से पलट के उसने मुझे जवाब दिया। मैडम मैं मुराद साहब की असिस्टेंट हूँ, समझी? सही तो कह रही थी वो। मैंने भी उसे करारा जवाब दिया कि मुराद साहब की गर्लफ्रेंड हूँ मैं। कहती है ये कोई पोजीशन नहीं है। ये भी ठीक है। तुमने ऐसा क्यों कहा? पता है ना वो हमारे काम की जगह है। अरे वो मेरी बेइज्जती कर रही है और पता नहीं तुम इस बात को क्यों नहीं समझ रहे। कल से वो वहाँ नजर ना आए मुझे। क्या मतलब इस बात का? उसे निकाल दो जॉब से। सच बोलने के जुर्म में? उसे और तुम्हें देख चुकी हूँ मैं। क्या मतलब है तुम्हारा? आर्काइव में जिस तरह उसके साथ चिपके हुए थे सब देखा था मैंने। एक एक्सीडेंट था वो। हाँ वो एक्सीडेंट था। अच्छी तरह जानती हूँ ऐसी लड़कियों को। पहले वो ऐसी ही मासूमियत का ढोंग रचाती हैं, फिर शिकार बना लेती हैं अपना। दीदम, वो एक्सीडेंट था, बता चुका हूँ। और इस बात का मैं पाबंद नहीं हूँ कि हर बात तुम्हें एक्सप्लेन करूँ। मुझे हर्ट कर रहे हो। तुमने ही की थी शुरुआत। मुराद, क्या तुम मुझे एक मौका और नहीं दे सकते? देखो इस मौजू पे हम पहले भी बात कर चुके हैं। इंसान अपने साथ खुद ही बुरा करता है। जिस मौके की तुम बात कर रही हो वो खो चुकी हो पहले ही। एक मौका तो दो। इसका कोई फायदा नहीं। तुम इतना क्यों हो रही हो परेशान? देखो अम्मी और आंटी टीवी देख और 11 बजे से पहले वो वहाँ से उठने वाली नहीं। और अगर वो कुछ मांगे या किसी को आवाज लगाएं तो तुम चली जाना। हाँ वो तो मैं चली जाऊंगी, मगर कुछ ज्यादा बड़ा मसला हो गया तो फिर मैं क्या करूंगी? हाँ अगर ऐसा कुछ हुआ तो हमें फोन कर लेना। ओके समझ गई? चले हयात? हाँ जल्दी। मैं नहीं देख सकती। मुराद साहब आप माने न माने मुझे परेशान लग रहे। करीम साहब इस वक्त तो हम दोनों अकेले ही हैं। इस वक्त तो साहब मत कहिए। परेशान क्यों लगा मैं? क्योंकि आप अपने प्रोग्राम्स चेंज नहीं करते। प्रोग्राम्स तो होते ही चेंज करने के लिए। चलो कहीं आउटिंग पे चलते हैं। देखा, फिर चेंज कर दिया। यहाँ क्यों रुक रही हो? पेट्रोल भरवाने। पहले भरवा लेती। अरे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 मिनट में हो जाएगा। फुल कर दें। मेरी किस्मत भी कमाल की है। जल्दी पहुंचना है तो पेट्रोल खत्म। क्या हालत हो गई है मेरी। उफ, जल्दी में बाल भी बनाना भूल गई। शक्ल देख के मेरी कोई बोल सकता है कि मैं सोना प्रैक्टिस हूँ? एक तो जो वो बंदर है हमेशा मुझे परेशान करने की कोशिश में रहता है। कभी उसको कोई काम याद आ जाता है, कभी कोई काम। जी भाई बताइए कितना बिल बन गया? 120 हो गए सर। ये लो तुम्हारे पैसे। हाँ एक बात तो बताओ, ये चॉकलेट देने से होता क्या है? सर मैं समझा नहीं। यार मेरा मतलब है कि अगर ये चॉकलेट किसी लड़की को दे तो क्या वो सेट हो जाएगी? क्या कह सकता हूँ सर? अब जो मैं तुम्हें कहने वाला हूँ उसे जरा गौर से सुनना। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि लड़कियों को चॉकलेट्स बहुत पसंद होती हैं और ये सेटिंग करने का आसान तरीका है। हाँ। आपकी चॉकलेट की बातों ने तो मुझे नर्वस कर दिया है। आप एक तरफ क्यों नहीं हो जाते ताकि मैं भी कुछ ले सकूं?
क्या हुआ, सकते में क्यों आ गए? अरे मुझे नहीं पहचाना? नहीं, मैंने आपको नहीं पहचाना। सच बोल रही हैं? क्या वाकई नहीं पहचाना मुझे? तो फिर सुनिए, इसी दिन का तो मैं इंतजार कर रहा था कई सालों से। घर वाले शादी के लिए मुझ पर जोर डालते रहे, मगर मैंने भी इस बात की कसम खा रखी थी कि जब तक मुझे मेरे ख्वाबों की शहजादी नहीं मिल जाती, शादी तो दूर की बात, इस बारे में सोचूंगा भी नहीं कभी। वैसे आप भी किसी शहजादी से कम नहीं लगती, करीम कहता है मुझे। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मेरी बात सुनो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, अपने काम से काम रखो, समझे? और हट जाओ मेरे सामने से। क्या बात है, यही अंदाज तो मुझे पसंद है, बिल्कुल शहजादियों जैसा अंदाज। अच्छा तो वहाँ चलकर बैठते हैं, कुछ बातें करते हैं। जब किस्मत ने हमें मिला ही दिया है तो क्यों ना किस्मत पर ही छोड़ दें। अच्छा तो वहाँ देखो, वो रास्ता दिख रहा है, उसी रास्ते से वापस निकलो। ये क्या बात है, ये देखो तुम अपनी हरकतें। मैं निकलूं? अंदाजा हो रहा है मुझे तुम्हारा। ओके, मैं समझ गई। तुम अपनी गाड़ी में जाकर बैठो। तुम पहले यहाँ से बिल्कुल सीधे जाओगे, ठीक है? थोड़ी सी दूर वहाँ पर एक कट है, वहाँ जाके एक यू टर्न ले लेना, समझ गए? क्यों, वहाँ पर क्या है? हॉस्पिटल है। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर की जरूरत है तुम्हें। बेहतर होगा कि अपने दिमाग का इलाज करवाओ। बहुत देर से बकवास कर रहे हो, हटो, रास्ता छोड़ो मेरा। उससे सिर्फ 3 दिन मांगे थे, अगर थोड़ी सी मदद कर देती तो क्या हो जाता उसका। मुराद सर, आप खिड़कियों से भी बातें कर लेती हैं, ये मुझे मालूम नहीं था। नहीं, मैं बात खुद से कर रही थी। अब तो इलाज बहुत जरूरी हो गया है। अगर साथ चलेंगे तो अच्छा होगा। वैसे अगर आप थेरेपी कराएंगे तो आसपास के जो लोग हैं वो टॉर्चर कम होंगे। कल मिलते हैं, चलता हूँ। कल मिलते हैं। मुझे कह रहा था थेरेपी का, अपना इलाज करवाएंगी तो अच्छा हो जाएगा, खुद करवा लो। उफ, पागल इंसान, दिमाग खराब करता है जब भी मिलता है। सब मर्द एक जैसे होते हैं, अपनी गलती तो नजर ही नहीं आती उन्हें। बिल्कुल ठीक कहा। तुम किसकी बात कर रही हो? मुझे कह रहा था कि जाकर अपना इलाज क्यों नहीं करवाती, जाहिल। मुझे नहीं पता तुम क्या बात कर रही हो, चलो चले। यहाँ मेरे घर पे अब तुम क्या लेने आई हो? एक बार बात हो चुकी है हमारे बीच। और ये कौन है? मैं हयात की रूममेट हूँ और आज मैं इसकी मुश्किल हल करके रहूंगी। अच्छा, अगर यहाँ कोई मुश्किल में है तो वो मैं हूँ मैडम, समझी? 1 मिनट, क्या हो गया? आराम से भी तो बात हो सकती है। प्लीज तुम बात सुन तो लो हमारी। मुझे तो लगता है ये बात करने की बजाय धमकाने आई है। मैंने तो कहा था इसे प्यार से न माने तो धमकी दे देना। ओहो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। प्लीज बस 1-2 दिन की ही मोहलत दे दो मुझे। मेरे ख्याल से तो तुम्हें दे देनी चाहिए। और अगर मैं ना दूं? ये तुम कर क्या रहे हो? इस रूम को मैं भाई सिक्योर कर रहा था बस, क्योंकि दादी जान आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगी, हमें ढूंढते हुए यहाँ भी पहुँच जाएंगी। ऐसा नहीं बोलना चाहिए तुम्हें। भाई आप ही की तो हेल्प कर रहा हूँ मैं, वरना वो शादी के लिए और रिश्ते लेकर चली आएंगी। वो तो एक से एक कार्टून लड़कियां दिखाती हैं, मेरे तो सर पे बुखार चढ़ने लगता है भाई। मैं उन्हें अपनी पसंद से तो आगाह कर चुका हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों पीछे पड़ी हुई हैं। अगर जबरदस्ती की, मेरे साथ जबरदस्ती नहीं चलेगी उनकी। हाँ ये तो मैं जानता हूँ, आपको जब गुस्सा आता है तो आप किसी की बात नहीं सुनते। ठीक कह रहा हूँ ना भाई? तुम ये कैसे कह सकते हो? हाँ आपने मेरे साथ तो कभी नहीं किया, मैं तो बात कर रहा हूँ लड़कियों की। तुम ये किसी हद तक सही कह रहे हो। हाँ भाई यही तो कह रहा हूँ, आप लड़कियों के साथ अच्छा नहीं करते। जैसे कि हमारी न्यू असिस्टेंट, मुझे नहीं मालूम कि आपने उसे क्या कहा है, मगर वो तो गुस्से में पागल हुई हुई थी। मैंने तो बस मदद की थी उसकी, पता नहीं क्या कहा है उसने तुमसे। उसे तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। वैसे आप भी नए नए तरीके निकालते हैं, ये गेम मुझे भी तो सिखाएं भाई।
मैं कोई गेम नहीं खेल रहा हूँ उससे, बस एक एम्प्लॉय है वो। क्या बात की है भाई। एक बात बताएं, उस लड़की के बारे में इतना क्यों सोचते हैं? अरे बेचारी देहाती सी लड़की है वो। सही कहा। मैं सोच रहा था कि वो क्या है, तुमने समझाया। इतने बड़े बाप की बेटी ऐसी क्यों है, कुछ समझ में नहीं आया। ये तो है। देखो, समझो मेरी बात को। तुम्हारी आईडी पर नौकरी करना मेरी मजबूरी थी। ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया है मैंने। तो ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, मेरा तो नहीं। और मुझे तो समझ ही नहीं आता कि तुम वहाँ टिकी भी कैसे हो। ना तो तुम्हारी एजुकेशन अच्छी है और ना ही स्किल्स हैं तुम्हारे पास। तो क्या इसीलिए तुमने अपने बाबा से झूठ कहा है कि तुम्हें जॉब मिल गई है? क्या एपैक एपैक कर रही हो? हटो जरा साइड पे, मैं तुम्हारे बाबा से मिलूंगी। यही तो, तभी तो मैं कह रही थी। ऑब्वियसली, क्या तुम इंसानियत की खातिर इतना छोटा सा काम नहीं कर सकती? तुम जैसी पढ़ी लिखी लड़की एक बेचारी मासूम लड़की की मदद नहीं करेगी क्या? ये कहाँ का इंसाफ हुआ? अल्लाह जरूर पूछेगा तुमसे। प्रैक्टिस, अभी जो भी कहा ठीक कहा तुमने। मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मैं अच्छे स्कूल से भी नहीं पढ़ी, मुझे तुम्हारी तरह 4 जुबानें भी नहीं आती। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। अगर मेरे हाथ से ये नौकरी चली गई तो मुझे मेरे घर वाले वापस शहर ले जाएंगे। इसके बाबा इस बेचारी लड़की को घर पे बिठा देंगे और फिर इस बेचारी की शादी ऐसे इंसान से कर दी जाएगी जिसको ये पसंद भी नहीं करती। प्लीज खुदा के लिए मदद कर दो प्रैक्टिस। बात 1-2 दिन की है, वापस चली जाएंगी अम्मी। या फिर एक दूसरा ऑप्शन ये भी है कि मैं तुम्हारे बाबा से बात करूं अंदर जाके। एपेक, सोना, खुदा के लिए। ठीक है, समझ गई। सिर्फ 1-2 दिन मांगे हैं तुमने, उसके बाद कोई मदद नहीं करूंगी मैं तुम्हारी। ये याद रखना कि मेरी सीवी पे कर रही हो तुम ये जॉब। पकड़ी गई तो तुम तो फंसोगी और साथ में मैं भी। मगर एक और काम भी है। अब वो क्या है? स्वाट एनालाइजर क्या है ये बताओगी? क्या मुसीबत है, मैं क्या करूं इसका? मैसेज कर देती हूँ, पढ़ ले। तुम क्या कर रही हो यहाँ? मैं यहीं तो काम करती हूँ। क्या मुझे नौकरी से निकाल दिया है? तुमने मैसेज नहीं पढ़ा मेरा? कब किया मैसेज? मुराद सर वेट कर रहे हैं शूटिंग लोकेशन पर तुम्हारा। अच्छा, मुझे वहाँ क्या करना होगा? तुम्हें वहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस मुराद सर के साथ मीटिंग पर जाना है जो अरबियों के साथ है। तुम्हें वहाँ जाके ट्रांसलेट करना है। क्या मुझे उनकी ट्रांसलेटर बनना होगा? अब क्या तुम ये चाहती हो कि सारी बातें मैं तुम्हारे साथ दोबारा रिपीट करूं? मुराद सर को इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं। ये रखो। इसका क्या करूं? पहली दफा देखा है ये। मेरी असिस्टेंट को बिल्कुल मेरी तरह ही नजर आना चाहिए सबको। एड्रेस मैसेज कर दिया है तुम्हें। मैसेज तो मैं पढ़ना भी चाहूँ तो नहीं पढ़ सकती हूँ। तुमने सीवी वाले नंबर पर मैसेज किया होगा, वो तो मैंने यूज करना ही छोड़ दिया। अच्छा, तुम अपना मुझे नया नंबर अपने नाम से सेंड करो, मैं तुम्हें एड्रेस सेंड करती हूँ। अब जाओ जल्दी जल्दी। सॉरी, वो मैंने देखा नहीं आपको।
हटाओ जल्दी से इसे। पीछे हट जाओ, मुझे हाथ मत लगाओ। मुझे ही कुदरत मौका देती है हमेशा मदद करने का आपकी। मैं खुद ही बाहर आ जाऊंगी। बहुत शुक्रिया आपका। प्यार लफ्जों में कहाँ, दिलों की होती है ज़ुबान, वो जानते ही नहीं इसे। पकड़े रखूं या छोड़ दूं? होती है नजरों से बयां। आपके पकड़ने से तो बेहतर है कि मैं गिर ही जाऊं। क्या कुछ हुआ है? ये बात तुम मुझसे पूछ रहे हो? जी आपसे ही। हाँ, लगता है बॉस की असिस्टेंट को असिस्ट करना पड़ेगा मुझे अब। तुम्हारी मीटिंग है आधे घंटे में, याद है ना तुम्हें? भीगी बिल्ली लग रही हो तुम मुझे। पीछे आओ मेरे। हाँ। पीछे आऊं मैं? चलो देखते हैं। टुअल मैडम, मुझे ये पूछना था कि इन ड्रेसेस को मैं कहाँ पर रखूं? क्या तुमने कभी चिड़ियाघर देखा है? जी देखा है। वहाँ पर परिंदों का पिंजरा है, उसके पास रख कर आ जाओ। हाँ? रखो इस टेबल पे फौरन। फौरन दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। 1 हफ्ते तक अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। मैं अपनी आंखें बंद करूंगी और जब मैं खोलूं तो तुम नहीं नजर आनी चाहिए मुझे। खड़ी हो अभी तक? जाओ यहाँ से, जाओ। क्या वो चली गई या अभी तक खड़ी है? चली गई। आप जब मुझे घूर घूर कर देखती हैं तो मुझे अजीब सा लगता है। हाँ, लगता होगा। मेरी नजरें तुम्हारे अलावा और भी कुछ लोगों को ऐसी ही लगती हैं, और खास तौर पर वो मर्द जो मुझे घूरते हैं। हाय, कैसी बातें कर रही हूँ। अच्छा तो बताओ, तुम बॉस के बेस्ट फ्रेंड की बेटी हो ना? मैंने भी यही सुना है। तो तुमने भी सुना है? जबरदस्त मजाक है। एक बात बताओ, मुराद को तुम अभी से जानती हो? मेरा मतलब है कि अभी मुलाकात हुई है या पहले भी कहीं मिले हो? आप क्यों पूछ रही हैं? हाँ, खूबसूरत होने के साथ साथ कॉन्फिडेंट भी हो। क्या कहने हैं तुम्हारे? कौन सा पहनोगी बताओ? कोई भी नहीं। मुझे मुराद सर के साथ मीटिंग पे जाना है। ये कपड़े कुछ अजीब से नहीं? देखो, इनका कलर तो बिल्कुल ठीक है, मगर इन कपड़ों में मीटिंग करना कुछ अजीब सा लगेगा। कुछ और हो जाए तो। क्या तुमने गलाता ब्रिज देखा है? हाँ देखा है। तो क्या वहां से छलांग मार दूं? तुम तो डर गई यार।
मैं रेडी हूँ मुराद सर। वो तो दिख रहा है। करीम गाड़ी निकालो। जी सर। ध्रुव आओ चलें। लेडीज फर्स्ट। मैं तो भूल ही गया था आपको मेरी मदद की जरूरत ही नहीं। छोड़िए। मेरा तो दिल चाह रहा है तुम्हारे बाल नोच लूं, जाहिल। वाह भाई, क्या किस्मत है आपकी। इतने अरसे बाद अपने बचपन के प्यार को ढूंढ ही निकाला और उसके बाद उसको अपना असिस्टेंट बना लिया। जवाब नहीं है आपका, मानना पड़ेगा आपको। मैं तो सोच भी नहीं सकता था। अरे तुम यहाँ कब आई? ध्रुव, ये लोग कहाँ जा रहे हैं? किस तरह की मीटिंग है और तुम क्यों नहीं जा रहे हो इनके साथ? बताओ मुझे। कबाब में हड्डी बनता। क्या? क्या मतलब है? अब क्या बताऊं मैं तुम्हें? अब बता भी दो मुझे भाई, पहले ये मत बुझवाओ। मीटिंग तो सिर्फ एक बहाना था यहाँ से जाने का। असल में उन्हें साथ वक्त गुजारना था। अब यहाँ पर वो इतने सारे लोगों में क्या बात करते, इसीलिए वो दोनों एक होटल में गए हैं साथ खाना खाने। हमेशा मैंने आपकी मदद की है, लेकिन आज आप मेरी मदद करेंगे। फोन उठाओ। कुछ कहा? ये फोन के साथ क्या कर रही हैं? मोबाइल फोन। मैं मोबाइल पे टाइम देख रही थी। हम लेट हो रहे हैं, चलें। अगर मैंने आने के लिए मना कर दिया? क्या मतलब है? नहीं, मेरा मतलब मुझे वॉशरूम जाना है। आप जल्दी होके आ जाइए, क्लाइंट किसी वक्त भी आ जाएंगे। 1 मिनट। हाँ बोलो हयात। सोना, तुम रेडी हो जाओ, मैं मीटिंग में जा रही हूँ। हाँ मैं रेडी हूँ। क्या कह रही हो? आवाज कट रही है। मैंने कहा कि मैं रेडी हूँ, मैं तुम्हारे ही कॉल का वेट कर रही थी। सोना आहिस्ता बोलो वरना परिंदे डर जाएंगे। आवाज बहुत कट कट के आ रही है। कहाँ हो? थोड़ा सा दूर हूँ शहर से, मैं किसी के साथ बर्ड्स देखने आई थी। अरे देखो वो वहाँ से आ रहे हैं। मेरा तो ब्लड प्रेशर लो हो रहा है। वहाँ तो बस बादल है। लगा था बर्ड्स आ रहे हैं, लेकिन वो नहीं था, कुछ और था। फोन पे तो हम बात कर चुके हैं। अच्छा हुआ आज हमारी मुलाकात भी हो गई। Nithelma utilak بالتليفون. نحن نشتغل على مشروع صارته. معناته خلينا نقول مباراة. गुड लक कह रहे हैं आपको। ये कान में क्या लगा है? हाँ, ब्लूटूथ है। चाला ने दिया है। वो मुझे कह रही थी तुम मेरी असिस्टेंट हो तो मेरी तरह ही काम करो, तो इसलिए लगाया है। أنا مو مثل شريكي، ما بحب طول بالموضوع. شو يلي بتطلبوا منا؟ आहिस्ता आहिस्ता बोल नहीं सकती क्या? अगर आपको ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम हो रही है तो किसी और को बुला लें। क्यों बुलाएं किसी और को? असल में इनके एक्सेंट का मसला है, इसलिए समझने में थोड़ी परेशानी हो रही है। यही बात इन्हें अरबी में बोल दीजिए। अभी बोल देती हूँ। عفواً بس ممكن تتكلم وحدي وهستانا اللحق. طبعا क्या? तो क्या? मतलब ये क्या कह रहे हैं? सिग्नल्स का प्रॉब्लम हो रहा है।
हेलो हेलो, आवाज आ रही है ना तुम्हें? कुछ समझ नहीं आ रहा। एक्सेंट की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ये अभी कह रहे थे कि जो भी आपके डिमांड्स हैं अभी इसी मीटिंग में बता दें हमें तो अच्छा होगा। बात को मुख्तसर करके पॉइंट पर आते हैं। ये हमारी डिमांड्स जानना चाहते हैं। डिमांड्स बताएं, डिमांड्स। सार्टेक ग्रुप ऑफ कंपनी अपने प्रोडक्ट की रसाई आपके मुल्क तक चाहती है। मतलब ये कि आप पूरी बात करें फिर मैं ट्रांसलेट कर दूंगी। इन लोगों की कंपनीज जो इनके मुल्क में प्रॉफिट नहीं दे रही वो भी हम चलाएंगे। لحتى ناتيسات علامة تجارية التصنيع كمان بدنا نحن نعمله وفهد التاد लाइन कट गई। दरअसल मेरा गला खराब हो गया है। हयात मेरी आवाज आ रही है? نحن تمهين وبدنا مثلا ألسس يللكو نحن من سنسس يلكم اوه الحمد لله It's a pleasure meeting you, and I hope this meeting will be the beginning of a good partnership. It was a pleasure for us too. We will share your offer with our partners as well. Hope to see you soon. ये क्या हरकत है? जब उन्हें इंग्लिश आती थी तो मुझे क्यों लेकर आए? मैंने तो इन अरबियों की मदद करने की कोशिश की थी क्योंकि मेरे पास तो एक असिस्टेंट मौजूद है जो अरबी जानती है। Have a nice day, gentlemen. उफ, बहुत लेट हो गई हूँ। अम्मी तो आज मेरी जान ही निकाल देंगी। आप कब आए यहाँ? वैसे तुम रहती कहाँ हो? रिश्ती पाशा। तराबिया में रहती हूँ। पहले रिश्ती पाशा में रहते थे। अभी हम वहीं से गुजरेंगे, तराबिया के पास से। तुम्हें वहीं ड्रॉप कर देंगे। एक तो पहले ही लेट हो रही हूँ, ऊपर से घूम के वापस जाना पड़ेगा। कहाँ वापस? चलें? मुराद साहब, अगर हयात मैडम को पहले घर छोड़ दें तो कोई मसला तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। अगर हम इन्हें पहले छोड़ देते हैं तो हमें क्या मसला हो सकता है? आप लोग रहने दें। मेरी वजह से खामखा परेशानी होगी। मैं बस ले लूंगी। इतने बड़े बाप की बेटी बस में जाएगी? बस कहने का मतलब ये है कि टैक्सी लेकर चली जाऊंगी मैं। आपका ऐसे अकेले इस वक्त जाना बिल्कुल मुनासिब नहीं होगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी हम वहीं से गुजरेंगे तो आपको ड्रॉप कर देंगे। करीम, शायद तुम ये बात नहीं जानते कि ये खातून किसी अजनबी के साथ गाड़ी में अकेली नहीं बैठती। ये टैक्सी वालों को जानती हैं। इसे माफ कर दीजिए। चलें हयात मैडम, आफ्टर यू। बहुत जल्दी हो रही है शायद इसको, और जल्दी नुकसान का पेश खैमा साबित होती है। ड्राइविंग कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसे बहुत जल्दी हो रही है। मुराद साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो गाड़ी 1 मिनट साइड में रोक लूं मैं? हाँ हाँ, कोई मसला नहीं। गाड़ी चलानी नहीं आती तो रोड पर निकलते क्यों हो? फिर बाद में कहते हो कि हम लड़कियां गाड़ी सही नहीं चलाती। तुम यहाँ भी आ गए? जी हाँ, मैं कहा था ना कि देखना कि किस्मत हमें दोबारा जरूर मिलाएगी। मैंने कहा था ना तुमसे कि तुम्हें एक डॉक्टर की जरूरत है। मैं किस्मत को नहीं मानती हूँ। देखो, किस्मत का मजाक बिल्कुल नहीं उड़ाना चाहिए, वरना किस्मत मजाक बना देती है। अब जबकि किस्मत मेहरबान है तुम पे और मुझ जैसे हैंडसम आदमी से मिला ही दिया है तो ये चांस मिस मत करो।
चांस मिस ना करूं। बिल्कुल भी नहीं, ये तो बड़ी प्यारी सी इब्तिदा है हमारे इश्क की। जबान संभालो, मैं कोई इश्क नहीं करती तुमसे। अरे यार, गुस्सा करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। अब रहम खाओ अपने इस गुलाम पर और मुझे अपना नाम बता दो प्लीज। बहुत लेट हो गई हूँ मैं, इसकी वजह से और लेट हो रही हूँ। एपिक यहाँ? कौन एपिक? मेरी दोस्त है। एपिक! हयात, तुम इस बेवकूफ की गाड़ी में क्या कर रही हो? ओह, वाह, क्या गजब की लग रही हो तुम इन कपड़ों में। ये ड्राइवर है मुराद साहब के, और इन कपड़ों की कहानी मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। एपिक? तो तुम्हारा नाम एपिक है? करीम और एपिक। अच्छा समझ गया, एपिक और करीम, यानी इश्क की लाजवाल कहानी के दो नाम। हयात, इन्हें कहो जाए, ऐसा ना हो मेरे हाथों कत्ल हो जाए जनाब। इन्होंने मुझे घर पर ड्रॉप करना था। तुम्हें रिश्ती पाशा छोड़ेगा क्या? रिश्ती पाशा में नहीं रहती अब, हमने वहाँ से शिफ्ट कर लिया है। तराबिया में रहती हूँ। एमने मेट का भी कब से फोन आ रहा है। अच्छा हुआ तुम मिल गई यहाँ पर। एपिक, हम दोनों को शुक्रगुजार होना चाहिए हयात का। ये मोहतरमा हयात हम दोनों को मिलाने का सबब बनी है। यार अब गुस्सा छोड़ो, हम दोनों एक दूसरे के जानने वाले निकले। इसको समझा लो तुम, कहीं ऐसा ना हो मैं इसको मार मार के पुरानी मूवीज का विलन बना दूं। जाओ जाकर अपना सामान ले आओ, मैं तुम्हें ड्रॉप करूंगी। मेरी दोस्त मुझे घर ड्रॉप कर देगी। आपका बहुत शुक्रिया। लगी तो नहीं? नहीं, बचत हो गई। गुड बाय। क्या देख रहे हो तुम? एपिक, फिर मिलते हैं। एपिक, खुदा हाफिज। जहन्नम में जाओ तुम। मुराद सर, कल के शूट की फोटोज आ चुकी हैं, आपको सिर्फ सिलेक्ट करनी है, कैटलॉग के लिए। टेबल पर रख दो चाला। यार आखिर तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैं बता तो चुका हूं तुम्हें, और क्या बताऊं? तुम्हें समझाना बहुत मुश्किल है। आज रात तो मैं बिल्कुल नहीं मिल सकूंगा। अरे यार, रात को मेरा प्रोग्राम है किसी के साथ डिनर पे जाने का। अच्छा मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हारी जिससे बात करवा रहा हूँ वो तुम्हें समझाएगी मेरे प्रोग्राम के बारे में। चलो बात करो जल्दी। अपना फोन मुझे क्यों दे रहे हो? तुम बात तो करो उससे। मैं क्या बात करूं उससे? अरे बताता हूँ, उससे बात तो करो। हेलो, मैं कौन हूँ? गर्लफ्रेंड हो मेरी। मैं दुरूक साहब की गर्लफ्रेंड हूँ। सिर्फ दुरूक की गर्लफ्रेंड हूँ मैं। हाँ, बहुत क्लोज हैं हम दोनों। बहुत क्लोज हैं हम दोनों। देखिए आप मेरी बात सुनिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए मेरी बात तो सुने आप। दुरूक साहब, यानी दुरूक के आज रात के कुछ और प्लान्स हैं। आप कब से खुद बोल रही हैं, मेरी बात भी तो सुन ले। वो तुम्हारी बात नहीं सुनेगी। हाँ, आप बहुत ज्यादा बोल रही हैं अब। जब दुरूक ने एक दफा कह दिया कि वो बिजी है तो आप मानती क्यों नहीं है फिर? बदसूरत बोल रही हो। एक तो वो तुम्हें कितनी देर से समझा रहा है कि मैं बिजी हूँ, फिर भी उसके पीछे पड़ी हो। किस किस्म की लड़की हो? रिलेशन अलग है हमारा। उसका और मेरा? हम दोनों का रिलेशन थोड़ा सा अलग है। मंगनी हुई है। उसकी मंगनी हो रही है।
नहीं, हम दोनों। हम दोनों की, और जल्द शादी भी हो जाएगी, तो इसलिए उसका पीछा छोड़ दो तुम। क्या हुआ? क्या कहा उसने? फोन बंद कर दिया बाजी ने। ये तो बहुत अच्छा हुआ। आज तो तुमने मुझे उससे बचा लिया। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कोई नहीं, वैसे ये लड़की थी बहुत ही चिपकू, थोड़ी सी भी गैरत होगी तो फोन नहीं करेगी अब। हाँ, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। किस लिए? क्योंकि मैं तुम्हें पहचान गई। जैसे तुम अपने आप को शो कराती हो वैसी हो नहीं। तो तुम्हें क्या है इससे? मुराद मेरा है, उससे दूर रहो तुम। मुराद सर सिर्फ मेरे बॉस हैं और कुछ नहीं। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। और वैसे ये सवाल पूछने वाली तुम होती कौन हो? ओह, मैं जानती हूँ तुम एक बहुत चालबाज लड़की हो, मगर मुझ पे नहीं चलेंगी ये चालबाजियाँ। मुराद को भी फंसा नहीं पाओगी तुम। उसके साथ दीदम है, सब समझती हूँ तुम्हारे यहाँ जॉब करने का मतलब। मेरा दिमाग खराब था जो तुम्हें समझा रही थी। मैं यहाँ पर ये जॉब अपनी जरूरत के तहत करती हूँ, सुन लो। और तुम्हें जिसको जाकर बताना है बता दो, क्योंकि मेरे दिल में चोर नहीं है। दूसरों के काम पे ध्यान देने के बजाय अपने काम पर ध्यान दो। तुम मेरे बारे में बताओ, कैसा काम करती हूँ मैं? तुम मुझसे जानना चाहती हो अपने बारे में? अगर इस ऑफिस में कोई भी अक्लमंद है तो वो जानता है कि तुम क्या हो। और मुराद सर की तो मुझे समझ में नहीं आती, उन्होंने तुम्हें यहाँ रखा हुआ किस लिए है? प्लीज मुझसे इस तरह बात मत करो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तुमने जो कल किया मेरे लिए, मैं उसका शुक्रिया अदा करने आई थी और तुम मुझसे इस तरह बात कर रही हो। अभी तो तुम कुछ और कह रही थी, ये अचानक क्या हुआ? मुराद, मुराद सर, मैं मेरे रूम में आइए। ऐसा कुछ नहीं है जैसा आपने सुना है, मेरा यकीन कीजिए। आपने जो कहा मैंने सुन लिया। वो पहले की बात थी। मुझे सब पता चल गया है। ये तो नहीं जानती मैं कि किसी ने आपको क्या बताया, लेकिन मेरा मजाक जरूर बनाया जा रहा है। एक बार मेरी बात सुन तो लीजिए। पुरानी बातों को छोड़कर जो अभी मैंने सुना है उस पर बात कर लें क्या? अभी आप प्रोबेशन पे हैं और आपके दोस्त आपसे ऑफिस में मिलने आते हैं। दीदम से हमेशा उलझती हैं, मुझसे बात ऐसे करती हैं जैसे कंपनी की ओनर हैं आप। और अपने बॉसेस से इतनी फ्रैंकली बात करने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। मेरे बॉस से? किससे? क्या कह रहे हैं? अगर आप दुरुक सर की बात कर रहे हैं तो मैं सिर्फ उनकी हेल्प कर रही थी, इसके अलावा मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। सबसे जरूरी बात, मेरी इजाजत के बगैर आपको उस मीटिंग के बारे में किसी को कुछ नहीं बताना चाहिए था, समझी? मैंने कुछ भी नहीं किया मुराद सर। तुम बाबा के दोस्त की बेटी हो, इसलिए तुम्हारी गलती को माफ कर रहा हूं। यहाँ अगर गलत है कोई तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हैं, क्योंकि आपके अंदर किसी सही इंसान को पहचानने की सलाहियत मौजूद ही नहीं, और ना ही आप ये जानते हैं कि आपके इर्द गिर्द के लोग कैसे हैं। मगर एक बात साफ कह देती हूँ, मैं वो नहीं हूँ जो समझ रहे हैं आप, और ना ही कोई इन्फॉर्मेशन लीक की है मैंने। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। अब क्या कहना बाकी है? आप मुझे जो काम देना चाहें दे सकते हैं। मैं हर तरह के चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी कि कोई भी मुझ पर ये इल्जाम लगाए कि उससे धोखा दिया है मैंने। क्या किया है तुमने ये मैं डिसाइड करूंगा, बॉस हूं मैं। आज से नहीं रहे, छोड़ दी है मैंने ये जॉब। मिस हयात, शायद आप ये बात भूल रही हैं कि ये मेरा ऑफिस है, कोई कसीनो नहीं जहां आप मुझसे गेम खेलेंगे और मैं आपसे हार जाऊंगा। मैं कोई गेम नहीं खेल रही हूँ। अच्छा, इस बारे में अपने बाबा को क्या कहेंगी आप?
आप ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं मुझे? नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगा? बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप अपने बाबा से क्या कहेंगी। जो सच है। इस सिलसिले में आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। जो होगा सो होगा, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ।